देखो, इससे पहले ये है हमारा पार्ट सेकेंड, ओके। सो इससे पहले हमने क्या देखे थे, हमने विमेन का कंडीशंस देखे थे ना, विमेन का जो सती वती जो प्रॉब्लम था ना, उसे उस प्रॉब्लम को देखे थे। और अब हम यहाँ देखेंगे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वाला प्रोसेस को, ठीक है। तो देखो, वही टाइम पीरियड में 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के अंदर क्या था पता है, जो वुमेन इक्वलिटी को लेके बहुत बहुत लोग फाइट कर रहा था। उसी के साथ ना, उसी के साथ में जो वुमेन इक्वलिटी को लेके, उसी के साथ में हमारे जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर में भी लोगों ने अपनी अपनी क्या दिए, अपनी 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 योगदान दिए थे, ठीक है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को भी लेके लोग फाइट कर रहा था उसी समय, ठीक है। वुमेन के लिए भी था और फाइट ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के लिए भी हो रहा था। तो वुमेन का तो कंडीशन हमने देख लिया इससे पहले पार्ट पे ना। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि तो ये सब ना, ये सब कैसे ये सब हो रहा था, और किसने इसको भी मीन्स कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को भी जो मदद किए थे, उसे हम देखेंगे। किसने ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को आगे बढ़ाया, ये मूवमेंट को, किस के द्वारा, कौन से ऐसे मेन लीडर थे जिसने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को मेन मुद्दा बना के इस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़े, ठीक है। वो हम देखेंगे यहाँ, ठीक है। तो देखो, जस्ट लाइक वुमेन के लिए, वुमेन के इक्वालिटी के लिए बहुत बहुत सारे ग्रुप्स वगैरह आ गए थे ना, उसी तरह हमारा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के लिए भी बहुत सारा एसोसिएशन आ गए थे। जैसे कि हमारा है प्रार्थना समाज ना, और परमहंस मंडली वर्कर्स, ये लोग सब क्या कर रहे थे, ऑल ऑल ऑफ देम वेर अगेंस्ट अबोलिशन ऑफ कास्ट, आई मीन वो लोग भी कास्ट को हटाना चाहता था। अबोलिशन मतलब हटाना, हटा देना, ठीक है। तो ये सब एसोसिएशन मीन्स, ये सब ग्रुप मीन्स प्रार्थना समाज एंड परमहंस मंडल, ये सब क्या चाहते थे, ये सब चाहते थे कि कास्ट सिस्टम हट जाए ना। ये लोग चाहते थे कि कास्ट सिस्टम ना रहे। अब देखो, इंडिया में भी बहुत सारा एफर्ट आ रहा था कास्ट सिस्टम को लेके ना, कास्ट सिस्टम को हटाना चाहिए ना, किस तरह से कास्ट सिस्टम को हटाएगा और किस तरह से कास्ट सिस्टम को थोड़ा बेटर बनाना है हम लोग को। बेटर मतलब जो जो लोअर क्लास है उन लोगों को किस तरह से बेटर बनाना है। तो ये सब चीज़ अभी हम देखेंगे यहाँ ना, उसके लिए तो बहुत सारा एसोसिएशन आएंगे। तो अब यहाँ हम देखेंगे कि इंडिया में बहुत सारा रिफॉर्म्स ना, रिफॉर्म मतलब चेंजेस एफर्ट आ रहा था, क्या को लेके, कास्ट सिस्टम को लेके ना। तो ये लोग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन क्यों हटाना चाहता था, क्योंकि ये तो अच्छा नहीं है ना। और जितने भी लोअर क्लास थे ना, उन लोअर क्लास लोगों का लाइफ को किस तरह से बेटर बनाया जाए, वो सब कोशिश कर रहे थे वो लोग, ठीक है। वो लोग मीन्स कुछ कुछ इंसान लोग, जैसे कि हमारे क्रिश्चियन मिशनरीज है ना। क्रिश्चियन मिशनरीज ने भी पता है क्या किया, ये लोअर क्लास लोग के लिए कुछ किया ना। क्रिश्चियन मिशनरीज मतलब जो यूरोप, जो इंग्लैंड से आए थे ना, जो बाकी यूरोपियन कंट्री से आए थे, उन लोगों ने क्या किया पता है, उन लोगों ने बहुत सारे स्कूल्स खोल दिए थे, किसके लिए, ट्राइबल ग्रुप्स और लोअर कास्ट ग्रुप्स के लिए। ट्राइबल ग्रुप्स मतलब जो आदिवासी बच्चे होते हैं ना, आदिवासी जो जंगल में रहते हैं ना वो लोग, आदिवासी बच्चों के लिए, लोअर कास्ट ग्रुप के लिए इन मिशनरीज ने, इस इन क्रिश्चियन मिशनरीज ने स्कूल खोलना शुरू किया। तो इससे क्या होगा, इससे हम लोग को जो लोअर क्लास लोग को, हम लोग को पढ़ने का मौका मिल रहा है ना। इससे पहले समय में हम लोग क्या होता था, लोअर क्लास पीपल वर नॉट अलाउड टू गो टू स्कूल। बट हमारा जो क्रिश्चियन मिशनरीज क्या कर रहे हैं, हम लोग के लिए नया स्कूल खोल दिया था, किसके लिए, आदिवासी और लोअर कास्ट ग्रुप्स के लिए ना, ठीक है। ये दोनों ग्रुप को तो आप लोग को तो पता है कि पहले पढ़ना लिखना ना, पढ़ने लिखने का मौका कभी नहीं मिला उन लोगों को ना, ठीक है। लेकिन इस एफर्ट के कारण मीन्स क्रिश्चियन मिशनरी जो स्कूल एस्टेब्लिशमेंट करेंगे, उस एफर्ट के कारण ये हमारे जो लोअर कास्ट पीपल का लाइफ जो थोड़ा बेटर हो जाएगा ना। और देखो, सिर्फ लोग ही नहीं, जो हम लोअर क्लास के थे वो खुद भी क्या कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि हम इस पुअर ज़िंदगी, हम इस डिस्क्रिमिनेशन से बचे। कैसे, लोग क्या कर रहे थे, जितने भी पुअर थे ना, गरीब थे, वो लोग क्या कर रहे थे, सिटीज़ में मूव कर रहे थे,
सिटी में शिफ्ट कर रहे थे अपने आप को। क्यों? ताकि ना अपने लिए कोई नया काम ढूंढे, अपने लिए कोई नया जॉब ढूंढे, क्योंकि आप लोगों को तो पता है सिटी में बहुत सारा काम मिलता है ना। और वो लोग मूव क्यों कर रहे थे सिटी में? टू गेट गुड जॉब ना। और इसीलिए वो लोग मूव कर रहे थे ताकि वो लोग जॉब मिल जाए अच्छे, ताकि वो लोग दूसरे पे निर्भर ना रहे ना। वो लोग दूसरे पे निर्भर रहते हैं, इसलिए तो वो लोग को लोअर बोलते हैं ना। इसलिए खुद अपने पैरों पे खड़ा होने के उतरने के लिए वो लोग सिटीज़ में जाने शुरू कर दिए थे, जॉब ढूंढने के लिए ना। ये तो लोगों के लिए, लोगों का खुद के लिए ये इनिशिएशन है ना, लोग भी तो करना पड़ेगा, दैट इज़ गुड ना। तो वो है। और और एक प्रॉब्लम था, वो लोग क्यों मूव कर रहा था सिटी से सिटी में? क्योंकि जितने भी ज़मींदार थे, ज़मीन के मालिक थे ना, ज़मीन के मालिक क्या कर रहे थे? ये ज़मीन के मालिक है ना, ये तो देखो, ये हमारे ज़मीन के मालिक है, ये इतने खड़ूस है कि हमारे जो छोटे छोटे किसान हैं उन लोगों को क्या कर रहा था, उन लोग कितना एक्सप्लॉइट कर रहा था, इतना मार रहा था। क्यों मार रहा था? कि हम हमारा लैंड ज़मीन में, ये ज़मीन का मालिक कौन था? ये था ज़मीन का मालिक ना। तो ये क्या करता था, ज़मीन में सामान उगाओ और उसके बदले मुझे पैसे दो, अगर पैसे ना दो तो इतने मारता था। तो इसके एक्सप्लोइट के कारण, ये ज़मींदार के एक्सप्लोइट के कारण क्या हो रहा था, हमारा जो पीजेंट्स है मूव कर रहा था फ्रॉम अर्बन एरिया, रूरल एरियाज टू अर्बन, मीन सिटी में, बस्ती से सिटी में आ रहे थे ना। देखो ये भी एक इनिशिएशन है फ्रॉम फ्रॉम होम, फ्रॉम इंडिविजुअल ना। इंडिविजुअल को खुद भी तो ट्राई करना पड़ेगा ना, ये लोअर डिस्क्रिमिनेशन से बचने के लिए। तो इसी डिस्क्रिमिनेशन से बचने के लिए हमारा जो बस्ती के लोग हैं वो लोग सिटीज़ में शिफ्ट होना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो अगर ये लोग सिटी जाएंगे तो क्या होगा, इन लोगों को कुछ कुछ फ़ायदा होगा। जैसे कि क्या फ़ायदा होगा, वो लोग पैसे कमा पाएंगे ना, पैसे कमाने का मौका मिल जाएगा। जैसे कि एग्जांपल, सिटी में तो क्या होता है, बहुत सारा फैक्ट्रीज होते हैं, तो वहाँ से वो लोग पैसे खुद कमा पाएंगे अपने ना। और ह्यूमिलिएशन से भी बच जाएंगे। मीन्स देखो बस्ती में क्या करते थे, बस्ती में वो लोग कितने ह्यूमिलिएट करते थे, बस्ती के जो हायर क्लास के इंसान, वो लोग को बहुत ह्यूमिलिएट करते थे। लेकिन उस चीज़ से भी तो बच जाएगा ना। तो ये सब चीज़ से बच जाता था जब वो लोग सिटी में जाते थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन सब स्टेप्स के कारण भी क्या हुआ पता है, ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया था। लेकिन वो पूरी तरीके से कम नहीं हुआ, तो उसे हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। देखो ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था ना, वो लोग क्यों, वाई दे मूव टू सिटीज़, टू अर्न मनी, पैसे के लिए। और ह्यूमिलेट होने से बच जाते थे वो लोग ना, ठीक है। तो वो लोग को बस्ती में कौन ह्यूमिलेट करते थे, वो लोग को अपर क्लास के लैंड लॉर्ड्स ने, लैंड ऑनर्स ना, लैंड के ज़मीन के मालिक, वो लोग को ह्यूमिलेट करते थे ना। देखो अब क्या हो रहा था, बहुत लोग खुद भी ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन में बचने के लिए कुछ रास्ता ढूंढ रहा था, और प्लस इन लोगों को, इन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन मिलने वालों को क्या कर रहा था, बहुत लोग क्या करेंगे अभी, मदद भी करेंगे। तो इसीलिए ना, सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में क्या हुआ पता है, हमारे जो पीपल है फ्रॉम नॉन ब्राह्मण्स कास्ट, जो जो ब्राह्मण नहीं थे ना, उन लोगों ने क्या किया पता है, उन लोगों ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया। किसके अगेंस्ट? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में ना। देखो जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन किसके लिए था, जो ब्राह्मण नहीं थे। जो ब्राह्मण थे उन लोगों के लिए तो ठीक था, जो ब्राह्मण, इसीलिए क्या हुआ, जितने भी जो नॉन ब्राह्मण्स थे, जो जिसको तकलीफ़ हो रहा था, जिसको डिस्क्रिमिनेट फील हो रहा था, उन लोगों ने एक मूवमेंट एस्टेब्लिश किया। किसके अगेंस्ट? हमारे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में, ठीक है, क्योंकि दुनिया तो चेंज चाहिए था ना हम लोग को। तो ये मूवमेंट भी आए थे ना। इसके साथ साथ ही जो पीपल थे ना, बाकी जो डिस्क्रिमिनेट जो फील कर रहे थे लोग थे, उन लोगों का तरफ से भी कुछ कुछ हम लोग को एफर्ट्स देखने को मिला था, ठीक है। और देखो नॉन ब्राह्मण से तो किए ही थे, तो साथ ही साथ बहुत सारे इंसान जो ना, जो मेहर कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, उन लोगों ने क्या करना शुरू किया पता है, वो लोग आर्मी में ज्वाइन करना शुरू किया ना। आर्मी में अपने आप को आर्मी आर्मी
का जॉब में, क्योंकि ऐसा था ना, जो लोअर क्लास के थे उन लोग बाकी काम नहीं कर सकते थे। लेकिन लेकिन अब क्या करें, ये लोग खुद एक स्टेप निकाल रहे कि हम लोग को अभी चेंज चाहिए ना, हमें कुछ अपने तरफ से एफर्ट लाना पड़े। इसीलिए उन लोगों ने क्या सोचा, क्या क्या किया कि वो लोग आर्मी में ज्वाइन करना शुरू कर दिया था। ठीक है, क्योंकि आप लोग को तो पता है पहले लोअर क्लास लोग को क्या था, आर्मी में अलाउ नहीं था ना, बट ये लोग शुरू कर दिया ना। ये लोग ये प्रोसेस शुरू कर दिया था। अगर ये ऐसे अभी से शुरू होने से क्या होगा, बाद में फ्यूचर में चल के ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए वो लोग स्टेटस को चेंज करने के लिए वो लोग आर्मी में अपने आप को अपॉइंट करना शुरू कर दिया, ज्वाइन करना शुरू कर दिया था। ठीक है, वो लोग अपना काम भी चेंज करना चाहता था और अपना जगह भी चेंज करना चाहता था। पहले तो ऐसे नहीं था ना, शूद्रास को शूद्रास का ही काम करना पड़ेगा, उसको आर्मी नहीं बन सकता, ऐसे था। तो अभी वो लोग सब कुछ चेंज करना चाहता था, क्योंकि वो लोग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को हटाना चाहता था। और हमारे देखो, ये जो बी आर अम्बेडकर के पिताजी हैं ना, बी आर अम्बेडकर के पिताजी, उसने क्या किया पता है, वो कुछ दलित्स के लिए उसने फाइट किए ना, दलित्स के लिए उसने आर्मी स्कूल, वो उसका पिताजी को कहाँ काम करते थे, आर्मी स्कूल में एक टीचर थे। तो उसके पिताजी ने, बी आर अम्बेडकर के पिताजी ने एक दलित मूवमेंट निकाले ना। दलित मूवमेंट मतलब, दलित को पता है ना, दलित सबसे डाउन वाला क्लास, सबसे नीचे द लोवेस्ट क्लास को दलित पीपल बोलते हैं। ठीक है, उन दलित पीपल लोग के लिए, इंसानों के लिए एक मूवमेंट निकाले थे हमारे बी आर अम्बेडकर के पिताजी ने, जो कि एक आर्मी स्कूल का टीचर था। ठीक है, और भी बहुत सारे मूवमेंट थे। तो ये सब मूवमेंट्स के बारे में अभी हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले भी हमारा क्या है, मूवमेंट अगेंस्ट व्हाट, मूवमेंट अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत सारे चला। जैसे कि हमारे किसके तरफ से, पहला तो सतनामी मूवमेंट आए ना। सतनामी मूवमेंट कहाँ हुए, सेंट्रल इंडिया में हुए। और उसको किसने लीड किया, उसको, इस मूवमेंट को घासीदास ने। ठीक है, घासीदास ने इसे किसके लिए किया, तो हमारे गुरु घासीदास ने क्या किया पता है, गुरु घासीदास ने सतनामी मूवमेंट निकाले, किसके लिए, लेदर वर्कर्स के लिए। ठीक है, लेदर वर्कर्स कौन थे, जो जानवरों का स्किन जो निकालता था ना, उससे लेदर वदर कुछ बनाते थे, वो लोग थे। तो वो लोग को गंदे, तो ये लोग को गंदे मानते थे ना, और बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन होता था इन लोगों के साथ ना। इसीलिए इन लोगों के लिए हमारा गुरु घासीदास ने एक आवाज़ होता है, मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट को क्या कहा, सतनामी मूवमेंट। हमारा जो गुरु घासीदास ने क्या है, उन लोगों के लिए काम किया ना, उन लोगों का बेटरमेंट के लिए काम किया, सो दैट उनके उनके साथ किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ठीक है, साथ ही साथ जो एक हरिदास ठाकुर भी थे ना, इसने भी क्या किया पता है, ही स्टार्टेड अ मथुआ सेक्ट। उसने एक मथुआ सेक्ट स्टार्ट किए थे, किसके लिए, फॉर चंदेलास ना, चंदेलास के लिए। चंदेलास कौन है, अ ग्रुप ऑफ पीपल जिसको बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया करता था। जो चंदेला कल्टिवेटर था ना, उन लोगों के लिए हमारा हरिदास ठाकुर ने मथुआ सेक्ट फॉर्म किए, स्टार्ट किए। ठीक है, ये जो चंदेलास है ना, चंदेलास बहुत ही डाउन द लो, ये भी वन ऑफ द लोवेस्ट ना, लोवेस्ट कास्ट के इंसान थे। उन लोगों के लिए हमारे ये जो हरिदास ठाकुर ने मूवमेंट निकाले। ठीक है, जिस तरह से हमारे महिलाओं के लिए भी बहुत सारे मूवमेंट्स आए थे ना, इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखे थे, उसी तरह ना, उसी तरह ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के लिए भी बहुत सारे लोग आए थे ना। ऐसे ही और कुछ लोग हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो, यहाँ पे है ना, इन केरला, केरला में भी क्या है हमारा, श्री नारायण गुरु ना। श्री नारायण नारायण गुरु, ये क्या थे, ही वॉज फ्रॉम इच्छावा कास्ट। ये एक कास्ट से बिलोंग करते थे, वो थे इच्छावा कास्ट। ठीक है, तो उसमें ये इंसान क्या सोचते थे, ही सपोर्टेड द आइडिया ऑफ द यूनिटी ना। उसने क्या कहा, उसने एक पर्टिकुलर कास्ट को कहा कि हमें यूनिटी के साथ जीना चाहिए ना, हमें एक दूसरे को कम या ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, कोई गरीब है कोई अमीर ये नहीं सोचना चाहिए, हम सब इक्वल है, समान है ना। एक दूसरे का कभी तुलना नहीं करना चाहिए हमें,
ये सब आइडिया फैला रहे थे हमारे नारायण गुरु। ठीक है, तो ये बोल रहे थे कि पीपल को कभी अनइक्वालिटी नहीं करनी चाहिए एक दूसरे के साथ ना। हमारे नारायण गुरु ही आर्ग्यूड अगेंस्ट ट्रीटिंग पीपल अनइक्वली ऑन द कास्ट बेसिस। वो इसके सब खिलाफ थे ना। वो आर्ग्यू करते थे कि जो जो इंसान जो कास्ट ना, जो लोअर क्लास को डिस्क्रिमिनेट करता है, अनइक्वली ट्रीट करता है, वो लोग को साथ में बैठने नहीं देते हैं ना। जो लोअर क्लास जो हायर क्लास का बैठ नहीं सकते। ये सब ये सब जो चीज़ है उसके खिलाफ ये हमारे नारायण गुरु ना लड़ते थे। ठीक है, उसी तरह एक और इंसान भी थे, वो थे हमारे ज्योतिराव फुले। कभी कभी इसको कहता है ज्योतिबा राव फुले भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योतिबा राव फुले बहुत इंपॉर्टेंट है। ही वॉज बोर्न इन 1827। वो क्या था? अ लो कास्ट लीडर ना। ये भी लो कास्ट से बिलोंग करते थे। ठीक है, ये भी एक लो कास्ट लीडर था जो जो क्या कहाँ स्टडी किया था? मिशनरी स्कूल में। याद है मिशनरी स्कूल क्या था? मिशनरी स्कूल्स उन आदिवासियों के लिए, उन लोअर क्लास इंसान बच्चों के लिए बना दिए थे। याद है? उसी में हमारे ये जो ज्योतिराव फुले पढ़े थे। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने अटैक किया। किसको अटैक किया इसने? ब्राह्मण्स क्लेम को ना। ये जो ऐसे कहते थे कि ब्राह्मण्स क्लेम नहीं होना चाहिए, ब्राह्मण्स की ना। पता है ये किसको अटैक किया? ब्राह्मण्स को अटैक किया। ब्राह्मण्स भी किसको अटैक किया? कौन से ब्राह्मण्स को? जो कहते थे कि वी आर सुपीरियर क्लास, वी बिलोंग टू आर्यंस ना। जो ऐसा बोलते थे, ऐसा वाला ब्राह्मण्स को उसका खिलाफ था ये जो कौन? हमारे ज्योतिराव फुले। क्यों ब्राह्मण के खिलाफ? इसलिए थे कि ब्राह्मण हमें अपने आप को सुपीरियर कहते थे। ही आर्ग्यू दैट आर्यंस आर फॉरेनर्स ना, who defeated the real residents of this country। उसने कहा कि आर्यंस फॉरेनर थे जो इंडिया में आया था ना, एंड इंडिया का जो मेन असली रहने वाला था उन लोगों को उसने हरा के भगा दिया, और भगा के खुद रियल ओनर बन गए ना, खुद रियल ओनर बन गए थे। ठीक है, इसी तरह से आर्यंस ने बहुत सारे मेजर पार्ट्स को अपने अंदर कर लिए थे ना। इन रियल सेंस व्हाट ज्योतिबा राव फुले थॉट, ही थिंक्स दैट आर्यंस क्या है? फॉरेनर है। तो और ब्राह्मण्स अपने आप को क्या बोलते हैं? आर्यंस बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हिम आर्यंस जो ब्राह्मण जो थे ना वो इंडिया के नहीं थे, वो लोग ये बोलता था ना। हा, हमारे जो असली रहने वाले कौन थे? उसे ही उसने लोअर कास्ट बोल दिए थे। कौन? हमारे ब्राह्मण्स ने हमें। ठीक है, तो ब्राह्मण्स खुद आर्यन होके, खुद बाहर से होके, फॉरेनर होके हमें लोअर क्लास के कह रहा था। तो इसी चीज़ को हमारे ज्योतिबा राव फुले ने बोला। ठीक है, आर्ग्यू किया। इसलिए उसने हमारे ज्योतिबा राव फुले ने कहा कि नाओ ना, जितने भी लोग कास्ट के हैं आप लोग सब यूनाइट हो जाओ, एकजुट हो जाओ और फाइट करो उसके अगेंस्ट, क्योंकि वो लोग खुद आर्यन से, खुद बाहर के फॉरेनर्स हैं ना। तो ये सब बोलते थे ना। तो उसने हमारे ज्योतिबा राव फुले ने ही फाउंडेड अ सत्य शोधक समाज। और इस सत्य शोधक समाज में वो क्या प्रोपगेट कर रहे थे, क्या फैला रहे थे? इक्वालिटी ना। इक्वालिटी बिटवीन हुम? इक्वालिटी विथ इक्वालिटी विथ लो क्लास ना। लो क्लास सब यूनाइट हो जाओ फाइट करने के लिए। ठीक है, ऐसा बोल रहे थे वो। ठीक है, इसे याद रखना। सत्य शोधक समाज निकाले थे हमारे ज्योतिबा राव फुले ने, क्या के लिए? इक्वलिटी फैलाने के लिए। ठीक है, और इन 1873 में क्या हुआ? उसने एक बुक लिखा था। उस बुक का नाम क्या था? गुलामगिरी। ठीक है, इसकी ये इस बुक की ये खासियत था, इस बुक का ये खासियत था कि इसमें उसने जो अमेरिकन्स, ये देखो, जो अमेरिकन्स को इन्होंने, अमेरिकन के जो स्लेव्स थे उन लोगों को उसने डेडिकेट किया इस बुक को। ठीक है, इस बुक में हमारे जो अमेरिकन्स जो थे उसने जो फाइट किया था फ्री स्लेव के लिए, उन लोगों के लिए डेडिकेशन के
हिसाब से उसने ये बुक लिखे थे, गुलामगिरी थे वो बुक का नाम, ठीक है। वही इस बुक को नहीं लिखने से पहले ना जो अमेरिका में थे, अमेरिका में बहुत सारे गुलाम जो स्लेव्स फाइट कर रहे थे अपने रिफॉर्म के लिए, ठीक है, उन लोगों को ही डेडिकेट करते हुए इस बुक को हमारे ज्योतिबा राव फुले ने लिखा, ठीक है। और अपने इस बुक में इंडियन के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन वगैरह चलता था उन लोगों के बारे में भी लिखा था हमारे इस हमारे ज्योतिबा राव फुले ने, ठीक है। याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सत्य शोधक समाज। और देखो बी आर अम्बेडकर ना, बी आर अम्बेडकर इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन लीडर जो हमारे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के लिए बहुत लड़े थे, ठीक है। मेन तो ये ही वॉज ना, देखो ही वॉज फ्रॉम महर कम्युनिटी, याद है एक कम्युनिटी था ना, उसका पिताजी भी थे वहाँ से ना, वो जो महर कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। ही वॉज फ्रॉम महर कम्युनिटी। ये भी अपने समय में, ये भी हमारे जो ना, ये जो अम्बेडकर है, इसे भी अपने समय में जब वो स्कूल पढ़ते थे उस समय उसको भी एक डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा, पता है। उसे भी क्लास के बाहर बैठना पड़ा, ठीक है, क्लास के बाहर बैठना पड़ता था, हमेशा क्लासरूम के बाहर बैठना पड़ता था। क्यों? क्योंकि वो लोअर क्लास से बिलोंग करते थे बोल के, ठीक है। छोटे से ही उसने सोच लिया था कि मैं तो बड़े होकर कुछ तो कुछ करूँगा ये इस प्रॉब्लम के लिए, ठीक है, क्योंकि उसको खुद को फेस करना पड़ा था ये डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो ये इसने सोचा, जब ये यूएसए में पढ़ रहे थे ना, जब ना यूएसए में जाके उसने क्या किया, अपने हायर स्टडीज़ कंप्लीट किए थे। कौन? हमारे अंबेडकर ना, हायर स्टडीज़ उसने कंप्लीट किए थे। और उसके बाद उसने इंडिया आए थे, इंडिया आ गए थे कब? 1919 में इंडिया आए थे। इंडिया आने के बाद उसने सबसे पहले क्या किया पता है? इंडिया आके सबसे पहले उसने हमारे अपर कास्ट का डोमिनेंस के बारे में लिखना शुरू किया ना। अपर क्लास के डोमिनेंस, देखो अपर क्लास के डोमिनेंस के बारे में लिखना शुरू किया, वो जो अगेंस्ट में लिखना शुरू किया कि अपर क्लास क्यों डोमिनेट करते हैं, वो लोग का ये राइट नहीं है डोमिनेट करने का, ये सब चीज़ उसने लिखना शुरू किया, ठीक है। और देखो 1927 में उसने क्या किया पता है? उसने एक बहुत बड़ा मूवमेंट लेके आया, ठीक है। उसमें मेजर बहुत बड़ा मूवमेंट लेके आया था, जिसमें क्या होता पता है? जितने भी लोअर क्लास के पीपल है उसे टेंपल में एंट्री मिलना चाहिए, इसके लिए ना, उसके लिए उन्होंने 3 सक्सेसफुल टेंपल मूवमेंट लीड करे थे। देखो तो यहाँ पे 1927 में क्या हुआ पता है? उसने बहुत बड़े टेंपल मूवमेंट शुरू किए। इस टेंपल मूवमेंट में क्या बोल रहे हैं कि जितने भी लो क्लास के पीपल थे उन लोगों को टेंपल में एंट्री मिलना चाहिए, ठीक है। इस मूवमेंट के कारण क्या हुआ? इस मूवमेंट की वजह से 3 सक्सेसफुल टेंपल एंट्री मूवमेंट निकाला गया इस टाइम पीरियड में, ठीक है। ये 3 सक्सेसफुल टेंपल एंट्री के वजह से क्या हुआ? हमारे बहुत सारे लोअर क्लास के इंसान हैं, उन लोगों को टेंपल में फाइनली एंट्री मिला, ठीक है। आप लोग को तो पता ही है, पहले तो हमें एंट्री नहीं होता था, कहाँ में टेंपल्स वगैरह में एंट्री नहीं होता था, एंट्री नहीं मिलता था। लोअर क्लास को बोलते थे कि आप लोग गंदे हो, ये है वो है बोलता था। लेकिन हमारे अम्बेडकर ने इसे भी हमें दिलवाया था कि हम जो लोअर क्लास भी एंट्री कर सकता है, कहाँ पे? टेंपल्स पे। तो देखो हमारे, तो अब हम देखेंगे हमारे और एक अच्छे से इंसान, वो कौन है? हमारे ईवी रामास्वामी नायकर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ही वॉज ऑल्सो नोन एज पेरियार, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे ईवी रामास्वामी नायकर ऑल्सो नोन एज पेरियार ना। ही वॉज एन एसेटिक इन द बिगिनिंग। शुरू शुरू में क्या था पता है? ये एक एसेटिक थे। एसेटिक मतलब जो सन्यास की ज़िंदगी जीते हैं ना, साधु संत सन्यास की ज़िंदगी जीते, ऐसा वाला इंसान था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ पता है? लेटर ऑन ही ज्वाइन, बाद में उसने क्या किया? उसने कांग्रेस ज्वाइन कर लिए थे। कांग्रेस एक पार्टी था, उस समय एग्जिस्ट करता था, ठीक है। कांग्रेस एक पार्टी था, उसमें उसने लेटर ऑन ज्वाइन कर लिए थे। उससे पहले क्या थे? वो एक एसेटिक थे, सन्यासी थे। बट ज्वाइन करने के बाद कुछ समय बाद उसको क्या है, वो कांग्रेस को छोड़ दिए। क्यों? उसे एक चीज़ अचानक, एक रीजन का वजह से उसने कांग्रेस को भी छोड़ दिए थे। क्यों? देखो कांग्रेस में भी ऐसा था ना, जब कभी भी मीटिंग होता था, मीटिंग में क्या होता था पता है? जो
अपर क्लास के हैं उनका सीट आगे होता था, जो लोअर क्लास है उनका सीट पीछे होता था। तो एक दिन उसने ये देखा, सीटिंग अरेंजमेंट को देखा। उस सीटिंग अरेंजमेंट के कारण उसने क्या किया, उसने सोचा कि ये तो कास्ट बेसिस हो रहा है एंड उसको पसंद नहीं आया। तो उसने क्या किया, ही लेफ्ट द कांग्रेस ना। तो उसने उसने सोचा कि इतने बड़े पार्टी होके कि इतने बड़े पार्टी होके क्यों, वाई यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन चलता है। तो वो बहुत डिसअपॉइंट हुए। डिसअपॉइंट होने के साथ साथ वो वहाँ से चले गए, कांग्रेस से लेफ्ट आउट हो गए। ठीक है। तो इस तरह से ही फाउंडेड, वहाँ से निकल गए। उसके बाद ही फाउंडेड अ सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट ना, जहाँ में सबको रेस्पेक्ट करना चाहिए ना। ये मूवमेंट उसने निकाले। ठीक है, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। उसने भी सेम ही आर्ग्यू किया ज्योतिबा राव फुले के जैसा। जैसे कि ही आर्ग्यू दैट ना, आप बोल रहे हो अभी जितने भी अनटचेबल्स अनटचेबल्स बोल रहे हैं ना, पता है वो लोग ही असली ओरिजिनल होल्डर्स था ना। वो लोग ही असली ओरिजिनल्स था तमिल और द्राविडियन कल्चर का ना। ठीक है। और ये ब्राह्मण्स तो आर्यंस थे, मीन्स आउटसाइडर थे। आर्यंस ने ही हमें डिफीट किया, डिफीट करके उन लोग हम लोग का जगह कब्जा कर लिया बोलता, और हम लोग को लोअर क्लास बोलते हैं ना। इसी चीज़ के लिए भी हमारे ईवी राम स्वामी नायकर क्या थे, गुस्सा थे ना, और मूवमेंट निकाले थे, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। ईवी राम स्वामी नायकर जो ना, वो जो क्रिटिक हिंदू स्क्रिप्चर को नहीं मानते थे। उसने क्या कहा पता है, वो इसलिए नहीं मानते थे क्योंकि वो स्क्रिप्चर्स जो उसको उसको ये लगता था कि ये ब्राह्मण जो ना, जो स्क्रिप्चर को सिर्फ इसलिए यूज़ करता था ताकि वो जितना भी अपना डोमिनेंस है उसे लो कास्ट के लिए लगा सके ना। उसका ये मानना था कि ये जो हिंदू स्क्रिप्चर्स है उसके कारण वो लोग लो कास्ट को डोमिनेट करते थे ना, और वुमेन के ऊपर डोमिनेंस रखते थे इस स्क्रिप्चर के कारण। तो अब हम देखेंगे बहुत सारे लोग ऐसे भी थे ना जिसने इन लोगों के का जो सोच था उन लोगों को सपोर्ट किया। लेकिन बहुत लोगों ने इस वो लोग के जो इस सोच को चैलेंज भी किया। और जो ग्रुप उन लोगों का सपोर्ट नहीं कर रहा था, वो लोग कौन था, वो लोग एक ऑर्थोडॉक्स ग्रुप्स के थे जिसने कास्ट सिस्टम को सपोर्ट कर रहा था। ऑर्थोडॉक्स ग्रुप मतलब पुरानी सोच विचार के इंसान। ठीक है। सो ऐसे कुछ ऑर्थोडॉक्स थे। वो थे नंबर 1 सनातन धर्म सभा, जो कि नॉर्थ साइड से थे ना। उन लोगों ने भारत धर्मा महामंडल निकाले ना, किसके अगेंस्ट में, कास्ट सिस्टम के सपोर्ट के अगेंस्ट में ना। कास्ट सिस्टम को सपोर्ट कर रहा था ये लोग। और भी कुछ थे ब्राह्मण सभा, जो कि बंगाल में आए थे। ये लोग भी ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी थे जो कास्ट सिस्टम को सपोर्ट कर रहे थे। उन लोगों का क्या क्या मानना था पता है, उन लोग ने रीज़न दिया कि कास्ट सिस्टम जो अच्छा है, कास्ट सिस्टम जो हमारा हिंदुज़म का बहुत इम्पोर्टेंट सिस्टम है ना। उन लोगों का ये मानना था कि कास्ट सिस्टम ही सही है, और कास्ट सिस्टम हमारा हिंदुज़म के लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो उन ऑर्थोडॉक्स सोसाइटीज़ वालों का यही मानना था। सो इन कंक्लूजन वी कैन से, लास्टली देखो, बहुत सारा ऐसा स्ट्रगल आए ना, और अभी भी ये सब स्ट्रगल चलते चलते रह रहा है। और इन्हीं तरह के बहुत सारे स्ट्रगल्स आज भी किए जाते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ वुमेन, वुमेन के लिए, लो कास्ट पीपल के लिए ना। इंडिया में ना बहुत सारे स्ट्रगल आज भी स्टिल जारी है, और आज भी ये स्ट्रगल चलता आ रहा है वुमेन का बेटर लाइफ के लिए और लो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के लिए इंडिया में ना। तो इतना ही था हमारे चैप्टर का। थैंक यू।